मेरा नाम है केल्विन। मुझे नहीं पता कि मेरी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था, लेकिन मैं एक दूसरी दुनिया में पैदा हुआ हूं, एक एडवेंचरर के रूप में। रीइंकार्नेशन की देवी मेल्फीना मुझे यहां देख रही है। उन्होंने ये मेरी पिछली जिंदगी में कहा था। मैं थोड़ा सा पागल था। मैंने इस जिंदगी में अपनी स्किल्स के लिए अपनी मेमोरीज को त्याग दिया। क्लोथो और मैं अपना दिन गिल्ड की जॉब करने में निकाल देते हैं और लेवल अप करते हैं। मेरी डबल स्किल पॉइंट्स और डबल ग्रोथ रेट स्किल्स को शुक्रिया। मुझे लेवल अप करने पर बहुत सारे बोनस मिले और 100 स्किल पॉइंट्स। मैंने रैंक डी को चुना है बहुत सारी स्किल्स में से। मैं दूसरी दुनिया से पैदा हुआ था और यहाँ बहुत सारी रेयर स्किल्स हैं एक शांति भरी जिंदगी जीने के लिए। मुझे रैंक बी तक जल्दी पहुंचना होगा लेवल अप करने के लिए। लेवल अप करने पर शायद क्लोथो को भी रैंक एफ मिल सकती है। कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारक। क्या आप ये बात जानते हैं कि इस जॉब के साथ आप एक रैंक ई एडवेंचरर बन गए हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि आप बिना किसी पार्टी ज्वाइन करे एक ऊंची रैंक कब हासिल करोगे। मुझे सचमुच फिक्र थी। आप किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं है क्योंकि आप अभी इसके काबिल नहीं हैं। अगर मैं होता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि मैं एक समौना था और मुझे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिला है क्लोथो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वैसे डार्लिंग, क्या आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? वो पहले ही प्रमोट हो गया है। वो एक नया लड़का है जिसने रैंक एफ पर रजिस्टर किया है ना। और वो सच में अकेले ही जाने वाला है? केल्विन, कहीं आप किसी शाही महल के कोई बड़े जादूगर तो नहीं हो? आप शुरुआत से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो मैं अपने पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, माफ करिएगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मुझे ऐसे एडवेंचर्स की चीजों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा केल्विन। आप जानते हैं ना, इस जॉब के बाद आप एक रैंक डी जॉब पर पहुँच जाओगे। हाँ, मैं जाऊंगा, चिंता मत करो। अगर मुझे लगा कि ये ज्यादा खतरनाक है तो मैं भाग जाऊंगा। मैं बहुत तेज भागता हूँ, पता है तुम्हें। कम से कम आप कुछ अच्छे गियर्स ले लेना। आपके इक्विपमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक हफ्ते पहले थे। अच्छा ठीक है, मैं नए इक्विपमेंट्स ले लूंगा। तो प्लीज मुझे एक रैंक डी जॉब देना। डी रैंक के लिए ब्लैक घोस्ट को मारो। एक ब्लैक घोस्ट नाइट? कैसल, आप वापस आ गए? हाँ जी, मैं वापस आ गया। मैंने बस तुम्हें अंदर आते ही देखा एकदम से। वेलकम बैक कैसल। आपकी जॉब कैसी चल रही है? बिल्कुल, बहुत आराम से हो गया। लेकिन लिजार्डमैन के घोंसले को तबाह करना मुश्किल था। लेकिन वैसे भी ये सी रैंक जॉब थी तो समझ ही लो। हाँ, और वैसे तुम्हें बिल्कुल अभी अभी रैंक में प्रमोट किया है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सीनियर होने के नाते बहुत खुश हूँ मैं। और तुम? ओह अच्छा, मैंने खुद को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं कैशिल हूँ। मैं हूँ रैंक डी एडवेंचरर। झूठा कहीं का, साला झूठ बोल रहा है। वो रैंक बी जितना स्ट्रॉन्ग है। जानते हो, उसे नए बच्चों को दबाना अच्छा लगता है। देखना,
वो नए बच्चों की तरफ जाएगा जो उसके रैंक से ऊपर निकल गए हैं ना। गिल्ड के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस बार मेरी पार्टी डंजन के अंदर ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने जाएगी, तो फिर क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? रुक जाइए। हाँ, माना कि ये एक रैंक डी जॉब है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि वो ब्लैक घोस्ट नाइट बाकियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये केल्विन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वो बस अभी ही रैंक ही में आए हैं। अरे आंजी, चिंता मत करो, हम उसकी मदद करेंगे और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा कमजोर तुम्हारे जैसे की मदद नहीं कर सकता। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है यार। उसके स्टेट्स क्लोथो के बराबर है। उसके पास कुछ चिंताजनक स्किल्स भी है और उसका टाइटल जो मुझे सच में पसंद नहीं है, मर्डरर। लेकिन वो नीचे जाने वाला है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो फिर हम कंपीट क्यों नहीं करते? चैलेंज? हाँ, चलो कंपीट करके देखते हैं कि कौन ब्लैक घोस्ट नाइट को पहले हराता है। बिल्कुल, मैं अकेले ही जाने वाला हूँ। मेरी बात सुनो, तुम इसके पीछे अकेले बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है ना? हाँ। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। चलो, मैं भी इसके साथ ठीक हूँ। मैं जानबूझकर उसके जाल में फंस रहा हूँ। वो मेरे लिए आएगा जब मैं ब्लैक घोस्ट नाइट से लड़ रहा होऊंगा, या फिर बाद में आएगा। मैं उसकी पार्टी में जाने के लिए भी उत्सुक हूँ। वैसे वो अच्छे ओपोनेंट्स बनेंगे लड़ाई के लिए। मुझे कैशल की बुरी खबर बताओ, वो अब तक यहाँ मैंने जो भी अपनी लेवलिंग और ट्रेनिंग से पाया है, उसे थोड़ा सा शो ऑफ करना माय चाहता हूँ। लॉर्ड, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने ही उनको अपने जाल में फंसा लिया हो। अरे शांत रहो। केल्विन, अपना ध्यान रखिएगा। गुड लक, जीत ही जाना। मैं शांत रहूंगी। तो क्या कहना है उसके बारे में? ओह बॉस, वो धोखेबाज उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना हमने सोचा था। मेरी अप्रेजिंग आंख रैंक सी की है, जिसका मतलब है कि उसे कम से कम रैंक सी तो मिली ही होगी। अच्छा, मुझे लगा वो बस शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारी अप्रेजिंग आई उसका स्टेटस नहीं पढ़ सकती, तो शायद वो कुछ छुपा रहा है। हे कैशल, मुझे उसे पिछली बार की तरह मारने को मिलेगा, है ना? चलो मुझे पहले लड़ने दो। राज, थोड़ा शांत हो जाओ यार। उसने हमें बस एक फ्रेंडली कंपटीशन ऑफर किया है। अब भला उसके सीनियर होने के नाते हमें उसको कुछ बताना तो पड़ेगा ही। बॉस, इसे जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ए राज, उसे अपने पैरों से कुचल मत देना, समझे? थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते से आराम से मारना। सॉरी, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसे हर बार करता हूं। मैं तो आशा करता हूँ कि तुम कुछ मजा करके दिखाओगे बच्चे। ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। क्या यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स मरे नहीं थे उनको भला किसने हरा दिया आकर? तो तुम यहाँ हो कैशल, और शायद से ये तुम्हारी पार्टी होगी, है ना? पागल कहीं का। वो अपने स्टैट्स को तो छुपा सकता है, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स हमें सारी जरूरी जानकारी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक घोस्ट नाइट इस दरवाजे के दूसरी साइड होगा। तो क्या तुम उससे खुद से नहीं हरा सकते क्या? तुम्हें डर लगता है और हमारी मदद चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कंपटीशन में जीत मेरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें मेरी बैटल को खराब करने भी नहीं दे सकता। क्या वो मैं हूं जिसके पीछे तुम हो? मैं तुमसे यही फाइट करूंगा, वो भी अभी। बॉस, वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है। ये सब मालूम होने के बावजूद भी तुम यहाँ अकेले आए हो। क्या तुम्हें यहाँ पर गिल्ड ने भेजा है या फिर तुम इन दोनों के इनाम के पीछे हो? ये तो हमें हाई रैंक छुपाने के बारे में समझा रहा है। क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो जो बेस बदल कर आया है? बाउंटी? उन्होंने उनके ऊपर बाउंटी रखी है? हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ना, मेरे पार्ट से बस गुड लक।
वो तुम थे जिसने मुझे पहले अप्रोच किया है ना? तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। आओ मुझे पकड़ो। तुम किसे डरपोक कह रहे हो? झूठ मत बोलो मैक। राज, उसकी बातों में मत जाओ। तुमने क्या किया? रैंक डी ग्रीन मैजिक मडवाइन। ये मेरे दुश्मन के नीचे की जमीन को एक कीचड़ के दलदल में बदल देता है। फिर मेरा दुश्मन कीचड़ में जाएगा। और इतना ही नहीं, वो कॉन्सीलमेंट स्किल यूज कर रहा है। मडवाइन को एक्टिवेट होने में काफी समय लग जाता है। इसे उसने यहाँ पे पहले से ही छुपा रखा होगा। मेरी डिटेक्ट कंसीलमेंट इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। माफ करना, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम भागने की कोशिश नहीं कर रहे? इस धोखेबाज के बारे में कुछ तो बुरा है। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है। माय लॉर्ड, गिमुल भाग गया। नाशियल यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाएगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। सब कुछ प्लान का ही पार्ट है। क्लोथो, उसे भागने मत देना। क्लोथो एक ब्लू स्लाइम से इवॉल्व होकर स्लाइम क्लोटोनिया बन गया है। उसका टाइटल है डिवोरर। ये क्या? ये बकवास स्लाइम! मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। आज के लिए इतना काफी रहेगा ना? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम्हें उस फाइट में डैमेज मिला है। नहीं माय लॉर्ड, आप गलत हैं। क्लोथो इवॉल्व हो रहा है। एक लेजेंडरी क्वाजी डीमन किंग क्लास मॉन्स्टर। इसने तुराज देश को लगभग खत्म ही कर दिया था। एक स्लाइम क्लोटोनिया। तुम ऑसम हो क्लोथो। कैसल, मैं स्लाइम को देखता हूँ। चलो देखते हैं कैशल, तुम मुझे क्या सिखा सकते हो। वो बहुत ताकतवर है। तो तुम लेवल अप करने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहते हो और इसके लिए तुम मॉन्स्टर की जगह एडवेंचरर को चोट पहुंचा रहे हो। ये छटा हुआ बदमाश है। मैं तुम्हें उस गिल्ड को बाद में दे दूंगा। वार्म अप का वक्त अब खत्म हुआ। मास्टर जी, असली मजा तो अब शुरू होगा। अब वक्त है ब्लैक गोस्ट नाइट से मिलने का, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। लेवल 53 और नाम भी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पार्टी में आ जाओगे तो। आप काफी उत्सुक लग रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं यहां तुम्हें हराने आया हूं, या फिर कहूं हरा दिया, लेकिन मैंने अपना मूड बदल दिया। मैं हूं केल्विन द समोनर। मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं। इससे पहले जितने भी लोगों ने मुझे देखा, या तो वो लड़ते या फिर भाग जाते। तुम अकेले हो जो मुझसे पहली बार बात कर रहा है। मैं कुछ वक्त पहले ही डीमन बना हूँ। इस ताकत को पाने के लिए मैं नाइट का कैप्टन हुआ करता था और अपने देश की खिदमत करता था। इंसान, तुम देख रहे हो मैं आखिर एक मॉन्स्टर क्यों बना? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शायद इस दुनिया में मेरा कोई अधूरा काम है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये बस एक बूढ़ा इंसान है जिसे बात करना पसंद वो है? अधूरा काम क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस कासल की हिफाजत कर रहा हूँ। ओह, कुछ कैंडी पसंद करोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्लैक गोस्ट नाइट इस तरह का है। उसे खुशी है कि आपने उससे बात की। मैं इसे कुछ हद तक महसूस कर सकती हूँ। ये किस तरह की कैंडी है?
इसका टेस्ट अजीब है। मुझे नहीं पता ये कितनी पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम इसे सच में खा लोगे। यहाँ तक कि मैंने इसे खुद मुंह से फेंक दिया। ओके बूढ़े आदमी, चलो इसे बाढ़ लेते हैं। डार्लिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। ओह हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे? एक कॉन्ट्रैक्ट? राजा और वो देश जिसकी मैं सेवा करता था अब नहीं रहे। मैं एक नए राजा की सेवा करने की सोच रहा हूं, लेकिन तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना? हाँ, मैं उसकी नजरों में नीचा हूं। इसके बदले में मुझे अपना सब कुछ दो, या इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम लड़ना चाहते हो जबकि मैं ताकतवर हूं? बच्चे, तुम में सच में बहुत हिम्मत है। चलो चले। मेरा भी एक नाम है बच्चे, और वो है गिरेड। और मेरा नाम बच्चा नहीं केल्विन है। विंड शॉट। क्लोथो। उसने क्लोथो के सारे हमले रोक दिए, वो भी उसके ब्लाइंड स्पॉट से। विराट के पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है। ये उसके पास एक एडवांटेज है, जिससे वो खुद पर हुए किसी भी हमले का जवाब तुरंत दे सकता है। अपनी पूरी जान लगा दो बच्चे, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं। आर्थन रिपार्ट। सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो स्लाइम, उसके पास हर तरह की चाल है। अगली तो दत्त, मैं यहां तक कि उसकी ब्लेड के मूव को भी नहीं देख पा रहा। क्लेफ्चेस! यहां तक कि इस तरह की जमीन भी उसे स्लो नहीं कर पा रही। बहुत अच्छे, वाकई। लेकिन हेयर प्रेशर! ये क्या है? एक स्पेल को और प्रेशर का यूज करता है तुम्हें एक ही जगह पर लॉक करने के लिए। खुद को मरने मत देना। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मर सकता। मुझे याद है एल्कार्ल, एक देश जहां पर बहुत सारे खेत और हरियाली थी। छोटा था, लेकिन वो मेरा घर था। एक दिन एक जिल्डोरा नामी एल्फ खबरी वेस्टर्न हिस्से से आया। मेरे राज्य की सेवा करो और डिरामिस की पवित्र जगह को तबाह कर दो। क्या तुम हमें मजाक समझते हो? बेशक राजा ने उसकी शर्तों से इनकार कर दिया, लेकिन एल्फ ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा, आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बेटी। कौन ही हमारी बेटी? कौन ही हमारी बेटी? बेटी। लेकिन कुछ ही दिनों में एल्कार्ल बिखर गया। तुमने मेरी सेवा ईमानदारी से की, अब आराम करो। मैंने अपनी लिमिट्स को बहुत पहले ही हिट कर दिया था। मेरी क्षमता कई समय पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता है कैंडी के एक पीस के बारे में क्या ख्याल है। तुम्हें क्या लगता है कॉनी? मुझे इस राज्य का बदला लेना है एल्कार्ल। यही है जिसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। तुम मजाक कर रहे हो? उसने एयर प्रेशर के स्पेल को खत्म कर दिया। बच्चे, क्या तुम आर्थन रैम्पार्ट बदला लेने में मेरी मदद करोगे? एयर प्रेशर! रुक जाओ! क्लोथो, हमला करो! उसे खत्म कर दो! कॉनी, बेटी, मैं ये शायद से ब्लैक गोस्ट नाइट के आर्मर का फ्रेगमेंट होगा। काम पूरा हुआ। तुमने ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा दिया। सब कह रहे थे कि वो खतरनाक था। हम कैसल और उनकी गैंग से बहुत परेशान थे। तुम्हारा शुक्रिया, हमें छुटकारा मिला। तुम बाकी के क्राइम्स भी जाहिर कर दोगे?
मौत की सजा हो सकती है। केल्विन, आपकी पिछली जॉब इस तरीके से बनाई गई थी ताकि आप रैंक डी को आसानी से सरपास कर सको। हालांकि आपको एक स्पेशल रैंक इंक्रीज मिलेगा और गिल्ड के हेड का पर्सनल थैंक्स भी। मैं खुश हूँ कि आप सेफ हो। आप सचमुच पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरे हुए हो। हाँ, मैं भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। वो ब्लैक गोस्ट नाइट सच में ताकतवर था। पहली डेक्स वाली लड़की खूबसूरत थी। सोचो वो तुम्हारे हारम के लिए चुनी जा सकती है मेरे आका। जरा रुकिए, मैं आपकी फियांसी हूँ। तो फिर तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते, क्यों है ना माय लॉर्ड? तुम्हारी पहले से ही फियांसे है। हाँ, सही कहा। मेरे सर के अंदर बात करना बंद करो। जेरार्ड, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बच्चा मत कहना। एक नाइट केवल सिर्फ अपने किंग की ही सेवा करता है। और तुम मेरी फियांसे नहीं हो मेल्फिना। ईमानदारी से कहो तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो ताकि देवी के सामने अपनी जॉब स्किप कर सको। वैसे माय लॉर्ड, सामने देखिए। ओए, बात को बदलो मत। हेलो दोस्तों, क्या आप एक स्टूडेंट हो या आपकी सैलरी बहुत कम है, डेली पेरेंट्स के तानों से परेशान हो या डेली बॉस के झंझट से, तो आप चाहते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनना और पैसे कमाना? तो आइए और जुड़िए हमारे साथ हमारे कलर प्रेडिक्शन गेम में और डेली जीतिए 5000 से 15000 तक बस कलर प्रेडिक्ट करके। यहाँ आपको मिलता है इजी टू कैश आउट मेथड। करिए कैश आउट केवल एक सिंगल क्लिक में, चाहे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या बैंक में, बिना किसी इशू के, और पाइए छुटकारा अपने पेरेंट्स और बॉस के तानों से। लिंक के लिए चेक करिए हमारा बायो और ज्वाइन करो। #BeDepend, play with us and earn with us।